हमारी जेब में जो रखा हुआ पहले इसका फैसला होगा। हम आपका कर्ज अदा करने तैयार हैं। कोई आवेदन मत लगा, मैं तो कहता हूँ 100 रुपए जेब में रखे हुए ना भाई, इसी का कर्ज दिया है ना, इसको क्या काम में आता है ये बताओ पहले। इसमें जो वचन खंड है इस पे रखा हुआ जो मानक है हमको वापस चाहिए। क्या रखा हुआ है? अगर आप 100 रुपये का भी आप दे सकते हो तो मैं 10 लाख का लोन आपका भी अदा कर दूंगा। कुछ आवेदन लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ जागरूक होना है। कोई भी बैंक वाला हो, आपने क्या दिया हमको? रुपया। वो तो पूरी दुनिया का एक ही व्यक्ति बनाता है भाई, हम उसको तो वापस दे नहीं सकते। हमारा छपा हुआ तो नकली हो जाएगा ना। हमारा छपा हुआ ले लोगे क्या? सेम टू सेम इसी पेपर पे हम बना दें? नहीं लोगे। यही नंबर हो जाए, सब कुछ कर दे, हमारा नकली है। ये पेपर होशंगाबाद में बनता है, देवास में छपता है ना। मैं जिस जगह का एमपी का रहने वाला हूँ, वहाँ नोट पेपर से लेकर नोट भी छपता है। अभी एक कुछ साल पहले वहाँ का काम करने वाला एक गिलास कटवा रखे थे उसने, बोला मैं अपने ही गिलास लेके आता हूँ। गिलास रख के लाता था, उसने डबल गिलास कर रखा था, एक 200 का नोट उसके अंदर लपेटा था, रख के लेके चला जाता था। क्या 200 का नोट गिलास के अंदर गिलास फटा के लेके चला जाता था, वो पकड़ा गया था। तब हमने उससे पूछा कैसे कर लेते थे तुम चोरी? 15 बार पानी पीने जाता था, अपना गिलास लेके वो बाहर की एंट्री बाहर कर जाता था निकाल के, यहाँ से लेके 3000 रोज का उसका काम था। इनका फिर उसके बदले में कहला रे अनगिनत छपता है। वहां तो वेस्ट पेपर में गलत छपाई हो जाती है ना, उस पेपर में गिनती कर देते हैं, छपाई गलत हो जाती है ना, पेंटिंग मिस पेंटिंग के अंदर भी चला जाता है। तो अपन को मालूम है ना, इसलिए भाई अगर हम छाप ले तो तुम नकली बोलते हो। बिना आपकी आज्ञा से नोट छाप नहीं सकता है ना। नोट आप छापोगे तो वैध है, और हम हमारी मशीन से छापेंगे तो अवैध है। वही 3 रुपए के पेपर के ऊपर वही स्याही हम खर्च करें तो वैध होने की क्या शर्त है? कि आपका दिया हुआ नोट वैध है तो उसकी यही शर्त रहेगी ना, इसके बदले रखा हुआ मानक हमारे पास रखा हुआ है, इसलिए आपके नोट को हम ओरिजिनल कहते हैं ना। अगर इसके बदले मानक रखा हुआ है तो 100 रुपये का दे दो, वो मानक चाहिए हमें इसका मानक मात्र 100 रुपये का दे दो। आपका 50 लाख का लोन हम चाहे मकान बेच के दे दे, चाहे एक बार दे दो खाली। अब एक को दे दोगे तो 1000 रुपये खड़े हुए ना, सिर्फ एक को दे दो। तो जिसका जितना बड़ा लोन हो बगैर आवेदन के जाओ। अगर आपने वाकई में रुपया दिया, अगर इस मानक में अगर तुमने छापा है कि इसके बदले आपका गोल्ड रखा हुआ है कि कमर भाई आपको जो कर्ज दिया है हमने उसके बदले में रिजर्व बैंक को गोल्ड दिया है, अगर आप कर्ज नहीं दोगे तो हमारा गोल्ड डूब जाएगा, तो ही तो आपका ओरिजिनल कर्जा है कि नहीं है? जैसे बताया कि आपके पास कितना अवेलेबल है उसकी एंट्री तो कराओ। कोई करा देगा क्या बैंक वाला? आपको 1 करोड़ का लोन देने के बाद फिर भी नहीं बचेगा, उसके बाद कितने वो के वही है, क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं हो तो नंबर बना के फेंकेगा ना तुम्हारे पास। क्या भेजेगा? वो नंबर भेजेगा सिर्फ तुम्हारे पास, उसके नंबर खत्म हो सकते हैं क्या? वो तो जितने बार उतने बार बनाते जा। तो इसलिए तुम्हारे बगैर मानक का रुपया है तो बगैर मानक का रुपये का कोई कर्ज नहीं होता। ये मैं कसम खा के कहता हूं, कोई कर्ज नहीं होता, क्योंकि उस पर मानक ही नहीं है। चोरी करा हुआ पैसा, लूट वाला पैसा क्यों हराम है? तो उसमें उसका मानक नहीं है, उसमें उसने ऊर्जा खत्म नहीं करी, दूसरे की कमाई हुई वस्तु को उसने छीना है, इसलिए उसको चोरी कहते हैं, है ना। यही इसलिए अपराध होता है ना। अपराध की श्रेणी में क्यों आता है? कि ऊर्जा इसकी लगी पूरे दिन की, और आज ये तुम्हारी ऊर्जा को रास्ते में छीना, वो भी तो चोरी कर रहा है। जब तुमने उसको ईगल करार दे दिया तो वो तो बैंक वालों के लिए ही बने, बैंक वालों के लिए यही पुलिस बनी थी कि बैंक जो करी है उसको मानो, कागज को ही रुपया मानो, इसलिए बैंक बनी थी। किस लिए बनी थी बैंक? पहले पुलिस बनाई, फिर बैंकिंग सिस्टम आई। अगर पहले पुलिस नहीं बनी होती तो कोई नहीं देता इनको, ये कागज को कोई नहीं लेता। उस दौर में बहुत जागरूक थे। जब तो 7,32,000 लोगों ने अपनी बलि दी है। कितने लोगों ने दिए? मात्र 30 से 35 करोड़ की आबादी होगी उस दौर में। कितनी होगी पांडे? वही तो बता रहा हूँ, 30 से 35 करोड़ की होगी। आज 140 करोड़, 155 करोड़ 155 करोड़ अंधभक्तों के अंदर से 1 लाख आज तक इकट्ठा नहीं हो पाया। जिस रोज 1 लाख होगा तो बैंकों में ताले लग जाएंगे, वो आपके घर मांगने नहीं आएंगे, वो भागने का रास्ता देखेंगे। यकीन मानना, वो भागने का रास्ता देखेंगे कि हमें यहाँ से निकलना कैसे। बोले 10,000 इधर खड़े, 20,000 इधर खड़े हुए, वो तो भाग रहा अपना रुपया। तो दादा पर दादा की जमीन जब आप हम जोत रहा है नहीं जोत रहे,
तो दादा परदादा का जमा करा हुआ रुपये को क्यों यूज नहीं करना चाहते? उस रुपये को जो रखा था उसके बदले जो कागज दिया है उसको लेने जाओ ना एक बार। आपके घर नहीं आएगी बैंक कर्जा लेने, बैंक कहेगी कि वो जाग चुके। मात्र इतना काम करते रहो। एक गांव के अंदर 100 लोग रहते हैं ना, तो एक बैंक के अंदर 50 आवेदन महीने में एक बार लगाया कि भाई साहब ये 20 रुपए वापस कर रहा है, उसका बदले का मानक चाहिए। अलग अलग जगह जाके खाते की जरूरत नहीं रहती। जैसे रुपया कोई भी कमा रहा है उसका खाता हो नहीं हो उसको प्रयोग में करना है ना, वैसे बैंक का नियम होता है। बैंक में अगर आप कोई चीज, आपने अभी गोल्ड रखा है गिरवी, क्यों रखा है? क्योंकि आप के अंदर बुद्धि नहीं थी, उन्होंने चेक कर लिया। जब इस गोल्ड के बदले आपको कागज दिया है तो उसी कागज के बदले आप गोल्ड खरीदने लगे उन्हीं से। अरे आपकी रखी हुई चीज को आप वापस खरीद रहे हो। 15 रुपये में 12 ग्राम सोना रखा हुआ है और आज 1,30,000 ले जाके उनको दे रहे हो 10 ग्राम के। तो उनको खुद मालूम है पूरे पागल है, चाहे एडजस्ट करना सीख गए। अब इसको कढ़ाई में मेंढक का वाला मुहावरा सुना होगा ना, सुना नहीं सुना? कि इन्हीं की चीज को हम इन्हीं को बेच रहे हैं और पूरे दिन 15 रुपए में 12 ग्राम लेके 1,30,000 में 10 ग्राम दे रहा है, मतलब 1.5 लाख रुपए का दे रहा है आज वापस। और वो भी फर्जी रुपया है, वो 1.5 लाख भी आपको फर्जी छाप के दिया है। कागज कभी खत्म नहीं होता और स्याही उनकी खत्म हो नहीं सकती। हो जाएगी क्या? लेकिन सोना दुनिया में ऐसा धातु था, ना जमीन इसको बढ़ा सकती ना घटा सकती। जो भगवान ने बना के धरती पे भेज दिया था वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में रखने के लिए जबरदस्त धातु थी। दुनिया की हर धातु फर्जी बन जाएगी। लोहा पत्थर से बन जाएगा, लोहा जो बनता है जमीन से निकलता है, लेकिन सोने की जो धातु है वो भगवान के अंडर में है। कोई फैक्ट्री सोने को नहीं बना सकती, कोई केमिकल उसको बना नहीं सकता। अगर सोने को तुम रुपया मान कर चलन में रखते तो तुम एक साथ एक मोहब्बत से रहते। दुनिया के किसी देश में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, अमन शांति से जीवन गुजारते, ना कोई बीमार होता ना वक्त से पहले कोई मरता। क्योंकि आपको बीमार बनाया इसीलिए है। बेरोजगारी भी नहीं, अरे बेरोजगारी, अरे हर व्यक्ति मालिक था ना, बेरोजगारी का मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं। हर घर के अंदर सोने का व्यापार है। सोना लेने के लिए 1,30,000 ले जाते हो ना, 12 ग्राम, 10 सिक्के आपकी जेब में रखे रहते। 12-10 ग्राम कम से कम 10 सिक्के तो आपकी जेब में रहते नहीं रहते। बिल्कुल कोई गरीब होता क्या? नहीं। गरीब बनाने की व्यवस्था बनाई कागज लाकर। गरीब क्यों बनाया? कि जब तुम्हारे अंदर सोना नहीं होगा तो तुम्हारा सुकून छिन गया। सोना जिसको बोलते हैं ना धरती पे, मतलब खरीदारी के रूप में दुनिया के दूसरे देशों से रखी थी ये व्यवस्था, अपन लोगों के लिए नहीं रखी थी। मैंने पहले भी बताया, हम लोगों के लिए कागज नहीं था उस दौर के अंदर। अगर वो तो वक्त चला गया, किसी से पूछना। जब ये बैंकें जो बनी थी ना, एक देश से दूसरे देश की करेंसी चेंज करने के लिए बनी थी। काय के लिए बनी थी? कि आप दूसरे देश से व्यापार करके लाते हो तो आपका सोना वहां मत लेके जाओ, ये समंदर में बैठे हुए हैं डाकू, ये लूट लेते हैं। हम तो पर्ची दे रहे हैं इनसे बचाने के लिए। वो हमारे घर में नहीं आते थे लूटने। हमारे घर में हमारी माता बहने 2-2 किलो की तो करदूनी पहनती थी और 250-250 ग्राम के, आधा किलो के तो उनके हाथ में चूड़े रहते थे। मेरी दादियों को मैंने देखा, मैंने गांव में जन्म लिया है। 2 किलो 1.5 किलो की तो उनके पैरों के अंदर ये रहती थी चांदी की। और 100 ग्राम 200 ग्राम सोना ऐसे लटका रहता था। अपने 1980 की पैदाइश है, 7 साल में तो होश आ जाता है कि इंसान को देखने लगता है कि ये क्या है। डायरेक्ट कलदार लगे रहते थे सोने के बिस्कुट, कुछ बना हुआ नहीं, डायरेक्ट। मैंने ऐसी ऐसी देखी है कि उन्होंने माला बना रखी है, डायरेक्ट सिक्के लगे हुए, किसी के चांदी के किसी को सोने के, ऐसा लटका रहता था। क्यों? जब इन्होंने देखा कि इनकी औरतें अब इसको खरीदने आने लगी जो गिरवी रखा हुआ है। जब गिरवी माल को तुम उनका समझ के दोबारा नोट देके खरीदोगे तो वो तो समझ चुके हैं ना, ये मूर्ख बन चुके। अगर आप, फिर उन्होंने क्या बनाई? गोल्ड बैंक। कि आपके ऊपर क्राइस आएगा, हम आपके ऊपर बीमारी लाएंगे, आपके ऊपर झूठे अपराध भी लगवाएंगे, आपके बच्चों को बिगाड़ेंगे भी, आपके बच्चों को जो शिक्षा देंगे उसके अंदर भी पैसा लगेगा। तो आप कहाँ आओगे? जो आपकी झुमकियां बालियां रखी है घर में, या गोल्ड लोन लेने, हमें वो भी दे जाओ। जितना भी सुकून तुम्हारे घर में शांति है, उस शांति को खत्म करने के लिए उन्होंने गोल्ड की लोन बनाई। बैंक गोल्ड पर लोन देना। अब उस वक्त हमारे क्रांतिकारी खड़े हो जाते कि भाई किस गोल्ड पे लोन दे रहा हो और इस गोल्ड के बदले क्या दे रहा हो? अरे गोल्ड के बदले तो हमें कागज दिया है। 15 रुपये में 12 ग्राम रखा हुआ है ना हमारा। अब आपका हमारा ही रुपया हमें वापस
कागज, फिर जो गोल्ड हमारे घर में रखा हुआ बने हुए जेवर उसको भी तुम गिरवी रख रहा हो। तो समझ चुके थे कि ये लोग मूर्ख हो चुके हैं, इनकी पाइनियल ग्लैंड हमारे पास रखी हुई है। क्योंकि मजिस्ट्रेट, ईसी, डीसी, सीबी, जितने भी XYZ इन्होंने जो बना रखे ना लेवल वाले, वो सब उनके गुलाम। उनसे क्या कह दिया कि तुम्हें लग्जरी लाइफ जीना है तो आवाज बंद, सख्त बिल्कुल मत बताना, तुम्हें लग्जरी लाइफ जीने का मत, छूट दे रखते हैं। और अगर ज्यादा चाहिए तो Z+ सिक्योरिटी, ऐसे कई छोटे छोटे धर्म गुरुओं को बना दी। अब आपको सिक्योरिटी दे दी, अब आप स्वर्ग का मजा लो, आनंद लो। आपकी उम्र 30 साल है, आप 50 साल वाला आपको आगे सीट झुकाएगा, 80 साल वाला भी आप कदमों में गिर जाएगा। अब इतनी बड़ी हमने व्यवस्था पे तुम्हें बना दिया, पर अनभक्त बनाए रखना। इनमें से देशभक्त नहीं बनना चाहिए। हाँ, देशभक्त अगर जो बन जाए तो उस पर झूठा मुकदमा लग जाना चाहिए, टंग जाए वो। सोनम वांगचू क्या है, देखा ना, वही तो बनाना चाह रहे हो। उस व्यक्ति ने पूरा जीवन इस देश के लिए दिया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। भूख और प्यास से अपना शरीर को तोड़ा। इस दौर में किसी ने भगत सिंह को नहीं देखा, सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा, लेकिन अभी हमने आंखों से देखा। कोई एक स्कूल, कोई एक कॉलेज, कोई एक शिक्षक ने उसके लिए एक दिन का व्रत भी नहीं रखा होगा। रोड पे आकर किसी भी एक जिले तहसील से एक दिन मार्च निकाल लेते कि तुम ये अत्याचार हमारे चंद्रशेखर आजाद जैसे विचार, सुभाष चंद्र बोस जी से, वो जिसने नहीं देखा वो सारे हमें दिखा रहे कर्तव्य, वो बैठे हुए और उनके ऊपर आज NSA का केस लगा के उनको अंदर कर दिया है। क्या है, सत्य बोलने वाले को आप जब साथ नहीं दोगे तो आप अमन से नहीं रह सकते, क्योंकि आपके घर से भी सोना निकल चुका है। जिसके घर से सोना निकल चुका, वहां से सुकून, अमन, शांति सब खत्म। अब वहां तो अपराध, नशा आएगा, बेहयाई आएगी, वही 30 सेकंड में रील टिकटॉक पर आपकी औलाद आएगी। उन्होंने व्यवस्था बनाना है गुमराह करने वाली। ज्यादा हंसोगे तो मुर्दा होता है दिल। ये आत्मा को ज्यादा हंसी स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम पैदा होते उस वक्त रुलाया जाता है। क्यों रुलाया जाता है कि अगर संसार में हंसाने की विधि होती तो पैदा होते रुलाते नहीं। वो बच्चा रोता है जब माँ दूध पिलाती है, क्योंकि उसको मेहनत करना पड़ती है अपनी भूख बताने के लिए। लेकिन अब आज हम माँ के गर्भ से ही गुलाम है, क्योंकि हमें रोने ही नहीं दिया जाता। रोने दिया जाता है क्योंकि आज तो पैदा होते ही डिजिटल लाइट में रख दिया जाता है, क्योंकि तुम्हें परमात्मा ने मुकम्मिल नहीं बनाया। अब तुम्हें मुकम्मिल बनाने के लिए ये एलोपैथिक वाले तुम्हारे ऊपर प्रयोग करेंगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हें संपूर्ण बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं दी, तुम्हारे अंदर कमाने का जज्बा नहीं दिया। ये जो शिक्षा विभाग जिसको हम बोलते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अब आपको काबिल बनाएंगे, वो आपको शिक्षा देंगी, क्योंकि भगवान ने आपकी बुद्धि दी नहीं थी। अब बुद्धि लेने तुम वहां जाते हो, ज्ञान लेने वहां जाते हो, क्योंकि माता पिता ने तुम्हें अधूरा पैदा करा है। तो अब माता पिता ने जब अधूरा ही पैदा करा है तो वो माता पिता का नाफरमान औलाद बन रही है। ज्ञान लेने के लिए उनके पास भेज दिया, 26 अक्षरों पे अटक गए, वहां से वो बता रहा है 3 पत्ती खेल लो। क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हम देंगे ना। आप तो खाली डाउनलोड कर लो, एक बार तो खेल लो। बच्चों को वो दिखाया जा रहा है कि 5 साल का बच्चा जब मोबाइल चलाता है, तो मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूँ, इस बच्चे को 5 साल वाले में क्या एड आ रहा है। और 12 साल वाले बच्चे का मोबाइल लेके देखना, 15 मिनट चला लेना, आपको सब मालूम पड़ जाएगा ये क्या क्या देखता है। पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मिसेज का मोबाइल लेना, 15 मिनट 1 घंटे उसको चला लेना। जो यूट्यूब अगर वो चलाती है तो यूट्यूब चला लेना, फेसबुक चलाती है तो फेसबुक, इंस्टा चलाती हो तो इंस्टा, वो सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। कैसे लोगों को हमारी मिसेज पसंद करती है, कैसे लोगों को मेरा बच्चा पसंद करता है, कैसे लोगों को मेरी बेटी पसंद करती है। ये आपको खुली किताब बता रहा हूँ, आप चेक कर लो, क्योंकि वो आपके बच्चों को इन्हीं में उलझा के रखना चाहते हैं। क्योंकि आपने मान लिया ना कि आपके बच्चे के अंदर बुद्धि नहीं है पैसा कमाने की, आपके बच्चे के अंदर कर्तव्य नहीं है कि वो इंसान बन के नहीं आया। क्योंकि आप तो यही समझते हो ना कि हम बंदर से इंसान बने। क्या समझते हो? सिखाया गया आपको क्या बताया गया? बंदर से। क्या आप बंदर से इंसान बने? जैसे मैंने एक बार एक डॉक्टर साहब से बहस हो गई थी, मैंने कहा बड़े प्यारे थे, वो बंदर से इंसान बने थे, तो हमें टेंशन नहीं थी कल की। यार क्या था, हमें वापस बंदर बना दो। वो कौन सी प्रयोगशाला करी थी जिससे हम बंदर से इंसान बने थे? मेरे भाई उसकी कुछ विधि हो तो मुझे बंदर से
इंसान से वापिस बंदर बना लो, क्योंकि मुझे आजाद रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज गुलाम बन चुका हूँ, इंसान बना हूं। आज मेरी मिसेस डिलीवरी होती है तो जिस रोज से 1 महीना हो जाता है प्रेगनेंसी को, तो वो बिस्तर पकड़ लेती है। वो बंदर अच्छा है कि बच्चा जब तक नहीं होता जब तक वो अपना पूरा कर्तव्य निभाती है, इस डाल से उस डाल दौड़ लगा के जाती है। एक सवाल है अली साहब, एक सवाल है। जैसे लोग कहते हैं या साइंटिस्ट कह रहे हैं या दुनिया का रिसर्च कह रहा है कि बंदर से इंसान बने, तो मेरा सवाल है, मैंने उनसे सवाल है जो आपसे ये सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये जो बंदर छूटे हुए हैं ये कहाँ रह गए थे कि ये इंसान नहीं बनता? जो आपको पढ़ाया गया ना, अब आपको इंसान से बंदर बनाना है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आपको इंसान से बंदर बनाया जा रहा है। जो आपको वैक्सीन लगाई जा रही है वो बंदर का डीएनए है, उसके अंदर टोटल आप रिसर्च कर लेना। आपको अब बंदर वाली फ्रिक्वेंसी आपके दिमाग में डाली जा रही है। छीन के खा रहा हूं, नहीं खा रहे। बंदर का काम क्या है? आप कर रहे हो नहीं कर रहे? तो वो आपके अंदर आ रहे नहीं है जज्बा। तो वो आपको जो वैक्सीन लगाते हैं, आप दूसरे के हाथ में अच्छी चीज देखना पसंद नहीं करते। आपके भाई ने अगर कोई अच्छी चीज ले ली तो आपके अंदर उसके खिलाफ एक हिंसा हो जाएगी। पहले आप संतुष्ट होते थे, गांव में कोई भी व्यक्ति कोई चीज लेता था पूरा गांव खुश होता था। लेकिन आपके घर के अंदर ही अगर छोटे भाई ने कोई बड़े भाई से अच्छी चीज ले ली तो पूरा घर के अंदर वो बंदर वाली हिंसा। तो माँ के पेट में ही गर्भ कराए, गर्भ के अंदर जो आपको लगाए थे ना कि बच्चा सही पैदा नहीं कर पाएगी आपकी औरत, उसके ऊपर अंगूठा उठाया उन्होंने कि भगवान ने इसको नाकार बनाया है। और उसका आंचल का दूध सुखाया, 3 वैक्सीन उसके लगाई। जब बच्चा जब आएगा तो उसका माइंड तो पहले ही बनने नहीं दिया। माँ के गर्भ के अंदर उसके बच्चे के अंदर जो सोचने समझने का दिमाग बनना था उसको वहीं कंट्रोल कर लिया। पैदा होते ही उसके ऊपर टीके लगा दिए, पीनियल ग्लैंड वहीं से डिस्टर्ब कर देते, वहीं से कर लिया। वो उनके हिसाब से उन्होंने तब्दील कर दिया। पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं सेमीकंडक्टर चिप, जैसे कि हम जो बनाते हैं ना, साउंड करते हैं, हाँ, उसका रेडिएशन वहीं से पीनियल वहीं से डिस्टर्ब हो बिल्कुल जाता है। बेशक बेशक। वो पाइनियल ग्लैंड जब उनके मुताबिक उन्होंने कंप्लीट कर दिया तो वो इनमें बैठा भी होगा। तो वो आज भी कागज को ओपनिंग कभी कह रहे थे कि बाप बलाना भैया सबसे बड़ा रुपया वो उसी को रुपया समझेगा। जब तक रुपया को कोई काम नहीं, हमारा व्यवहार हमारी जबान का काम है। काय का काम है? हमारी मेहनत और हमारी जबान का काम है। हमें पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है किसान भाई को, उन्हें चाहिए थी न थी। पहले के किसानों के पास जबान थी कि आप तेरी बच्ची की शादी हो रही है, मुझे जो टीका देना 10 तोला 20 तोला, उसने दिया। और जो भोजन आज हम खा रहे हैं वो भोजन उस दौर से भी खाते थे, ये बगैर रुपये का भी खाते थे उस दौर में। और हम कम खाते, 20% खाते। वो हमारी खुराक कुछ नहीं है, हमारी 20% की खुराक है पहले के लोगों के आगे। मैंने अपने बचपन में देखा है जब खेत पे अपने हाथों से नाली से जब चलाते थे ना, तो दोपहर को हम खाना देने जाते थे हमारे चाचा बाबाओं को। तो मेरे चाचा 20 रोटी 18 रोटी खाते थे, विश्वास करो, आंखों से देखा है। 18-20 रोटी दोपहरी में खा जाते थे, और एक अचार की कली और एक प्याज की डल्ली। कुछ हो नहीं हो, एक अचार की कली और प्याज की डल्ली से 18-20 रोटी खाते थे। और आज सारी चीजें हमारे पास होने के बाद, पालक पनीर हर चीज होने के बाद, 5 रोटी खाने के बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। 2 बढ़ती हो गई, क्योंकि अब हमारा अंदर का एडजस्ट करने वाला लीवर जो है ना वो 3 पे आ गया, 2 पे आ गया। 1 भी बढ़ती हो जाती है तो डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो गया। क्यों हो गया? ईर्ष्या बढ़ा दी, भूख खत्म कर दी। दुनिया में हमेशा रहना वो वाले मकान हमने बनाना शुरू कर दिए। वो झोपड़ियों में लेके 300-300 साल की उम्र जीते थे बिना रोगी। घास और भूस के मकानों में आप लोहा और सरिया टाइल्स और लग्जरी लाइफ जी के आप 55 पार नहीं कर पा रहा। मैंने मेरे से छोटे 5 लोगों को मेरे जो साथ जीवन गुजारा उनमें जो छोड़ के चले गए। मालिक के कर्म से उन्होंने ऐसे मकान बनाए, किसी चीज की कमी नहीं है घरों के अंदर, क्या है, लेकिन वो जिंदगी नहीं जी पा। मुझसे कोई 3 साल छोटा, कोई 5 साल छोटा, वही 3-3 लगवाए ना, 2-2 लगवाए, चले गए। क्या था? उनने दुनिया को समझा कि हमें दुनिया में रहना है तो इनकी बात मानना पड़ेगी। वो ये समझ रहा है कि वैक्सीन नहीं लगवाई तो मर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा समझ लिया, भगवान समझ लिया। किसको? कली राक्षस को, शैतान को भगवान खुदा समझ लिया, जब भी तो उसको हाथ दे दिया। जबकि परमात्मा ने माँ के पेट में भी उसको खाना दिया, तो धरती पे भूखा रख सकता है क्या? वो धरती में भूखा रख सकता है क्या? क्योंकि उसकी सोच ऐसी डेवलप कर दी ना कि माँ के पेट में जब आया था, जब से ही उसको इंजेक्शन लग रहे थे, कहते जो पालने वाले हम
तो जितनी जिंदगी चाहिए तो दवा से ही मिलेगी। उल्लू पेती का मतलब जो होता है कि उल्लू बनाकर रखना है। उल्लू पेती का मतलब जो है ना, उसको उल्लू बनाकर रखना है। हाँ, अब उल्लू का काम क्या है? रात को भोजन करना। तो अब आप रात में ही करते हैं ना, जितनी शादी करते हैं तो रात को ही कराते हैं ना, बड़ी बड़ी शादी, बड़ी बड़ी पार्टी, दिन में कोई कराता है क्या? आप उल्लू बना दिया ना। उल्लू पेती का मतलब है कि आपको उल्लू वाला जीवन गुजारना और बंदर के डीएनए डाल के एक दूसरे से छीनना, समझ गए? गधे का डीएनए डाल के मजदूरी करना और करते रहना। जागरूकता के अंदर समाज के लिए कोई काम हो मत जाना, क्योंकि काम पे लगे ही रहना। कई चीजों का डीएनए डाल के आपको पोलियो के नाम से, कई बीमारियों के नाम से आपको जो उन्होंने जो डाला है ना, वो आपकी सोच को बनाया है। जैसे सेमीकंडक्टर चिप होती है ना, उसका काम क्या होता है? जैसे डिफेंस सिस्टम का काम क्या है कि हमारे इस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम लगाते हैं। ऊपर से कोई चीज भी जाने वाली है, उसको अपडेट कर दिया कि अगर कोई ड्रोन जा रहा है तो उसको भी उड़ाना है, इतनी कैपेसिटी वाला हेलीकॉप्टर जा रहा है तो उसको भी उड़ाना है। उसको मना कर दिया चील और कौवे नहीं उड़ाना, तो वो वही काम करेगा। समझ गए ना? उसके अंदर प्रोग्रामिंग कम्युनिकेशन डाली जाती है। उसका काम क्या है? अब आपके ऊपर क्या क्या काम करा कि आपको पैदा होने से लेकर जीवन तक गुलाम बना के रखना है। तो गुलाम कैसे बने रहोगे? जब माँ के गर्भ से गुलाम बनकर पैदा होगे। पूरे जीवन आपको गुलाम बनाकर रखना है। आपकी सोच कैसी होना चाहिए? जैसे गधा मेहनत करता है ना? सोचो ना। तो उन्होंने वो वाला प्रोग्रामिंग करी कि गधे की तरह आपसे काम लेना है। किसान का काम नहीं था। किसान को अन्नदाता बनाया भगवान ने। क्या बनाया है? अन्न का दाता। अन्न का दाता मामूली चीज नहीं है। किसान को अपनी काबिलियत जिस रोज मालूम हो जाएगी ना, किसान कहलाएगा। इसलिए तो वो आज देशद्रोही कहलाया जाता है। किसान को अपनी कीमत नहीं मालूम, तभी तो उस पर लड़ बचते हैं। किसान को भगवान ने कहा है कि मैं दुनिया में तुम्हें अगर जमीन का मालिक बनाया है तो तुम अन्न के दाता हो। तुम किसी को भूखा नहीं देख सकते। ये किसान का सिद्धांत था। नहीं, सही है। किसान किसी को भूखा नहीं देखता था, क्योंकि वो अन्न का दाता है। अब किसान कैसा खाना खिलाएगा? स्वस्थ खाना खिलाएगा। अगर किसी को भोजन कराएगा तो साफ सुथरा कराएगा, नहीं कराएगा? या उसके अंदर दवा डाल के, जहर डाल के, केमिकल डाल के खिलाएगा किसी को? नहीं खिलाएगा। क्योंकि उसको दाता का दर्जा दिया है ना। अब किसान ने जब उसके अंदर जहर डालना शुरू करा, केमिकल डालना शुरू करा, जब अपने जमीर को उसने मारा तो जमीन को मारना शुरू करा। जमीर को मार दिया ना, उसको साफ सुथरा भोजन देना है, क्योंकि अन्न का दाता है। परमात्मा हमको साफ सुथरा बनाकर भेजता है ना। किसी की एक आंख नहीं आती, किसी का एक पैर नहीं आता, तो उसको हम क्या कहते हैं? विकलांग कहते नहीं कहते? अगर पूरा मुकम्मल शरीर लेकर वो धरती पे आया तो उसको नॉर्मली कहेंगे ना। जब किसान के बाद धरती दी है और उसको जिस्म पूरा दिया है, और अब उसके अंदर जहर डाल के जब उसको जहर से जो पैदा करेगा, जब उसके औलाद उस खाने को खाएगी और उस खाने को बाजार में लेके जाएगा, तो उसके अंदर वो जहर फैला हुआ है। वो अस्पताल को ही आबाद करेगा, उस संतुष्टि से जीवन नहीं गुजारेगा। क्यों नहीं गुजारेगा? कि जमीन से जो पैदा हो रहा है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब किसान रात में ट्रैक्टर चलाएगा और डीजे उस पर बजाएगा, एक पौवा पिलाएगा ड्राइवर को कि पूरी रात चला, तो उसको जो अन्न खाने वाले वो डीजे पे ही नाच करेंगे। वो कहा जाएंगे, अरे यार भाई साहब, हमारे दादा परदादा मुस्लिम है, खेत पे जब जाते थे तो खेत के अंदर जूता पहन के नहीं जाते थे। वो सिद्धांत हमने देखे, क्योंकि उनको किसान अन्नदाता बनाया। क्योंकि अन्नदाता का मतलब कि ये उसकी इबादत है। खेती क्या है? उसकी इबादत है। लेकिन खेती को उसने तिजारत समझ लिया, व्यापार समझ लिया। इबादत थी ये, उसने इबादत क्या समझ लिया कि 2000 इस मंदिर में दूंगा तो मेरी इबादत हो जाएगी, 5000 ये मस्जिद के मीनारे को बनवा दूंगा तो मेरी इबादत हो जाएगी, मैं हज करने चला जाऊंगा तो मेरी इबादत हो जाएगी, मैं काशी और चारों धाम घूम लूंगा तो मेरी इबादत हो जाएगी। नहीं होगी मेरे भाई, क्योंकि तुम अन्न के दाता हो। तुम्हारी क्या इबादत होगी? तुम्हारे अन्न को जो खाएगा उसकी इबादत होगी। अब तुम्हें अन्न कैसा पैदा करना है? तुम्हें अन्न कैसा पैदा करना है? तुम्हें अन्न ऐसा पैदा करना है कि अन्न को पैदा करने में किसी भी जीव जंतु का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस धरती के ऊपर वो भी मालिक है। अगर मेरे घर के अंदर 50 लोग रहते हैं और कोई इल्ली मार डाल के चला जाए, उसमें से 2 लोग बच जाए या पूरा परिवार मर जाए, तो पूरा समाज खुश होगा क्या? है? या उनकी पूरी नस्लों को तुम तबाह कर देते हो, तुम्हारा मतलब निकालने के बाद आग लगा देते हो, उसमें कितनी मखलूकें रहती हैं,
कितनी मखलूक उस धरती के अंदर रहती है, तुमने कभी उनके विषय में सोचा? इसलिए ट्रैक्टर और ट्राली पलट जाते हैं और एक के साथ बिलोरो भर के पलट जाती है। क्यों? बस के अंदर आग लग के मरते हो। क्यों? हवाई जहाज नीचे गिर जाते हैं। क्यों? कि तुमने किसी की जीव जंतु की जान की कीमत नहीं समझी, तुमने अपना स्वार्थ निकाला, अपना काम बनता और खेत में आग लगाई और सब कुछ नष्ट। तो उस घर के अंदर तो जा तो बेटा मरता खुदकुशी करके, या कहीं थार से टकरा के, कहीं एक्सीडेंट में। ये दुर्घटना क्यों बनी? क्या आपने अन्य के दाता को इबादत करना भूल गया। इबादत क्या थी अन्य के दाता की? स्वस्थ भोजन दूंगा अपने परिवार को, और जब मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा तो मेरी समाज भी स्वस्थ रहेगी, बिना ईर्ष्या वाली। सूरज उग गया, सूरज डूबने तक मेहनत करने का हुक्म भगवान ने दिया था। अब रात को तुम पौआ पिलाओगे और रात को खेत मचाओगे, और तो भाई साहब वही का वही हो रहा है। डीजे पार्टी रातों में चलती है ज्यादातर, कसिनो, अय्याशघर, जितने भी ये सारी चीजें ना वो किसान के द्वारा निर्मित करी गई हैं, किसी और के द्वारा नहीं करी गई। नशे की चीजें। अब किसान गेहूं बो रहा है और दारू पी के जब वो ट्रैक्टर चला रहा है तो उससे अन्न जो पैदा होगा